ट्रम्प साहब इज हेराल्डिंग न्यू वर्ल्ड ऑर्डर ना। सो ये जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है, इसके अंदर में आपको वर्ल्ड ऑर्डर होता क्या है, तीन चीजें प्राइमरीली होती है वर्ल्ड ऑर्डर में मैम। आप अगर वर्ल्ड ऑर्डर का एनालॉजी करें म्यूनिसिपल लीगल ऑर्डर से या सोशल ऑर्डर से, तो सोशल ऑर्डर में क्या होता है, आपका एडमिनिस्ट्रेशन होता है, उसके बाद आपका बिजनेस का एडमिनिस्ट्रेशन होता है, और उसके बाद आपका जो है वो लेजिस्लेटिव एडमिनिस्ट्रेशन होता है, वही उसमें भी है। तो वो जो वर्ल्ड ऑर्डर बना रहे हैं, ट्रेड वाला वर्ल्ड ऑर्डर, बिकॉज पॉलिटिकल वर्ल्ड ऑर्डर तो उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया है, क्योंकि वो जिस पे चाहते हैं वो अटैक कर देते हैं। गाजा में वो खुद का गाजा पीस बोर्ड बना देते हैं। तो फॉर मतलब ट्रम्प साहब विल बी नोन इन द हिस्ट्री एज अ मेजर डिसरप्टर। ही हैज कंप्लीटली चेंज, जिसको कह दिए कि वर्ल्ड ऑर्डर तो उन्होंने तहस नहस कर दिया। वर्ल्ड ऑर्डर के जो दो मेन पिलर हैं, ट्रेड और पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स का जो वर्ल्ड ऑर्डर है वो यूएन चार्टर देखता था, और ट्रेड का जो वर्ल्ड ऑर्डर है वो डब्ल्यूटीओ देखता था। दूसरा जो है फाइनेंशियल वर्ल्ड ऑर्डर था। फाइनेंशियल वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक देखते थे। तो उन्होंने दो तो बड़े सक्सेसफुली खत्म कर दिए, जिसका नाम है आपका डब्ल्यूटीओ और यूएन। ही हैज मेड इट डिफंक्ट फॉर ऑल इंटेंट एंड पर्पसेस। अगर रिसेंटली किसी ने देखा है यूएन को काम करते हुए, तो आप देख लीजिए वो पूरा डिफंक्ट कर चुके हैं, खत्म हो चुका है। कोई मतलब यूएन नाम की चीज फिलहाल जिन मैटर्स में यूएस चाहता है वहां तो एग्जिस्ट नहीं करती है। तो अब इसकी वजह से आप ये बात कह लीजिए कि ये जो रेयर मिनरल है, ये एक आज की डेट में जितनी इंडस्ट्रीज हैं उनमें इनका बहुत क्रिटिकल उपयोग होता है। सेमीकंडक्टर्स हो गए, दूसरी रॉकेट चिप्स हो गई, बहुत सारी चीजों में इनका बहुत बड़ा उपयोग है। फकर भाई वेलकम। सो ये जो है कि जो जो क्रिटिकल जो आप कह लीजिए सप्लाई चेन है, इसमें अभी तक चाइना की डोमिनेंस है। चाइना को तोड़ना चाह रहे हैं, और उसके बाद वो डिपेंडिंग ऑन जियोलॉजिकल सर्वे कहाँ कहाँ पाते हैं, वो उन कंट्रीज को मिला करके अपना जो है वो एक ऑप्शन देखना चाहते हैं। बट मेरे ख्याल से किसी को डिस्टर्ब करने की जगह दे शुड टेक चाइना ऑन बोर्ड, बिकॉज इन चीजों में ना, अपार्ट फ्रॉम पॉलिटिकल मैटर्स जहां यूज ऑफ फोर्स हो रहा है, अगर आप कोई ट्रेड एंड कॉमर्स है उसमें अगर आपके कुछ कंसर्न्स हैं, तो उस कंट्री के साथ बात करें, ट्रेड रूल बनाएं और उसको रूल बेस्ड ऑर्डर बना करके ट्रेड करें, रादर देन कि हम एक नया पैरेलल सिस्टम ही खड़ा कर दें। ये ठीक बात नहीं है कि जो भी चीज हो रही है उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए हम अपना पैरेलल सिस्टम मतलब कि खड़ा कर दें, और उसके बाद जो है वो हम काउंटर टू चाइना, काउंटर टू इंडिया। दिस इज नॉट वेलकमिंग। बट इसी सेंस में इनका ये क्रिटिकल मिनरल जो वो हो रहा है, क्या नाम है, मीटिंग्स, उसमें वो है 50 से ज्यादा कंट्री जो आपने मुझे भेजा, उनके मुताबिक 50 के कंट्री के करीब पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मुझे तो लग रहा है पूरी दुनिया को पार्टिसिपेट करना चाहिए। व्हाई शुड यू एक्सक्लूड एनीवन? ये दुनिया भर के लिए है। लेकिन मुझे जो चीज लग रही है कि शायद एक जमाने में ऑयल के ऊपर इस तरह की चीजें नजरें हुआ करती थी दुनिया की, मतलब सऊदी अरेबिया से ये सिलसिला स्टार्ट हुआ था, पेट्रो डॉलर आया, और अब भी मैं ये नहीं कहता कि क्रूड ऑयल खत्म हो गया, बिल्कुल ऐसा नहीं है, लेकिन अब आई थिंक सो कि उसका जो बहुत बड़ा शेयर जो है ना इन चीजों ने ले लिया है, और ये जहां जहां पर है अनफॉर्चुनेटली वहां पर हालात क्रिटिकल है। आप अफ्रीका में देख लें, वहां पे मसाइल हैं। आप पाकिस्तान और अफगानिस्तान में देख लें, वहां पे मसाइल हैं। मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं पता कि इंडिया के पास क्या क्या रेयर अर्थ मिनरल्स के हवाले से और वहां पे क्या नजरें हैं, लेकिन जिस वक्त अफगानिस्तान के अंदर अमेरिकन फोर्सेस रही और उन्होंने अपने जो सैटेलाइट इमेजिंग है या वो सर्वेस करते हैं, मतलब मिनरल्स के हवाले से कह रहा हूं, तो उसका उनको पता चला कि ये वाला जो रीजन है जो बलूचिस्तान से स्टार्ट होता है, और मे भी कि ये बहुत और इलाके हिंदुस्तान के भी कुछ इलाके इसमें शामिल हो, ये होता हुआ जाता है अफगानिस्तान और कुछ सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ ये जाके पूरी एक, जिसे कहते हैं बहुत लंबी लाइन है, मतलब 1000 ऑफ किलोमीटर की एक पट्टी ये बनती है जहां पर ये चीजें बहुत ज्यादा है। और इस वजह से मैं लास्ट नाइट भी एक शो के अंदर था, तो वहां पे मुझसे क्वेश्चन हुआ कि जी वो बगराम बेस लेना चाहते हैं, तो मैंने कहा यार बगराम बेस एक तो ये कि चले वो तब्दीली चाहते होंगे, लेकिन मैंने कहा मुझे जो चीज इस वक्त लग रही है, डोनाल्ड ट्रंप साहब का जो फोकस है जिन चीजों के ऊपर, वो रिजीम से ज्यादा इंटरेस्टेड है इस तरह के जो मिनरल्स हैं जहां जहां पर वो पाए जाते हैं। यानी यहां तक कि CNN ने बलूचिस्तान और खैबर पुख्तनख्वा पे
इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो यस्टरडे एक पब्लिश की है स्टोरी, बहुत बड़ी स्टोरी की है, वीडियो एंड टेक्स्ट फॉर्म दोनों में। उसके अंदर वो कह रहे हैं कि भाई जिस चीज के ऊपर अमेरिका की नजर है, रेयर अर्थ मिनरल्स के ऊपर, वहां पर जो टेररिस्ट हैं वो जो गन इस्तेमाल कर रहे हैं वो अमेरिका अफगानिस्तान के अंदर छोड़ के, ये हेडलाइन है उस स्टोरी की, ठीक है। तो अब इससे आप अंदाजा लगा लें कि उनकी कितनी नजर है इस चीज के ऊपर। दूसरी बात, इस वक्त अगर हम बलूचिस्तान की बात करते हैं, नो डाउट कि बेशुमार मिनरल्स वहां पे, गोल्ड की तो चले एक बहुत कीमती किस्म का एक मेटल है दुनिया का महंगा तरीन, या प्लेटिनियम वगैरह हो गया, लेकिन इसके अलावा लसबेला और ये एक मतलब जिसे कहते हैं कम से कम 500-700 किलोमीटर की स्ट्रिप बनती है जहां पर ऐसे जिस तरह आजकल स्मार्टफोन की बैटरीज में लिथियम वगैरह यूज हो रहा है, ये पाया जाता है। अब उस तरह की चीजें चाइना भी इंटरेस्टेड है, अमेरिका भी इंटरेस्टेड है। अब बलूचिस्तान के अंदर जो इस वक्त मैं प्रेजेंस देख रहा हूं, मैं पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं, तो वो अमेरिका ज्यादा फोकस्ड है इंस्टेड ऑफ चाइना। मतलब अगर मैं देखूं तो चाइना की उस तरह की प्रेजेंस मुझे नजर नहीं आ रही बलूचिस्तान के ऊपर। और आपको याद होगा जब सितंबर में फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ वगैरह मिले थे मार्को रूबी और डोनाल्ड ट्रंप से, तो इन्होंने एक बक्सा खोल के और उनको दिखाया था और कहा गया कि जी ये हमने मतलब रेयर अर्थ मिनरल्स के शायद सैंपल्स थे, हम समझे कोई कोई हो सकते हैं डायमंड शायमंड ऐसे दिखाए गए हों, क्योंकि पता कोई नहीं है। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं था, ये हमने मतलब जो है वो बक्से के अंदर जो था वो यही वाली चीजें हमने दिखाई थी कि हमारे पास देखें ये भी है। तो इस वक्त उनका फोकस है, देखना ये है क्योंकि हर कंट्री का अपना शेयर है, इंडिया का भी बहुत बड़ा शेयर है इसमें, मतलब इसकी इंडस्ट्री के हवाले से बात कर रहा हूं जिससे चीजें बनेगी, क्योंकि बड़ी बेस किसके पास है? इंडिया, चीन, अमेरिका और किसी हद तक अब यूरोप कह सकते हैं, लेकिन यूरोप भी इंटरेस्टेड है कि वो इंडिया या फिर चीन से चीज बना के और वो अपने यहां इस्तेमाल करे। तो मेरे ख्याल में ये दो बड़ी हमारे पास इस वक्त इंडस्ट्रियल बेस रखने वाली कंट्रीज हैं, जिसमें इंडिया और चीन शामिल है। लेकिन इंडिया इसके ऊपर क्या अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू देता है, या उनके पास जो मिनरल्स, यकीनन यकीनी तौर पर हिंदुस्तान भी एक बहुत बड़ा मुल्क है, तो वहां पे भी ऐसा नहीं हो सकता कि मतलब इस तरह की चीजें ना हो। अमेरिका ने भारत के ऊपर 18% ड्यूटीज लगाने पे रजामंदी कर ली है। दूसरी जानिब कुछ अमेरिकी प्रोडक्ट्स के ऊपर इंडिया ने 0 यानी 0% ड्यूटी लगाई है। इसके अंदर पाकिस्तान का क्या हाल है वो तो आप खुद ही समझ सकते हैं। मगर एक फोन कॉल अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप और हिंदुस्तानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दरमियान, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप का ट्रूथ सोशल पे आके कहना कि मेरा सबसे करीबी दुनिया के अंदर दोस्त इस वक्त नरेंद्र मोदी, उसके साथ मैंने बात की और हम दोनों ने रजामंदी कर ली कि हम ये डील करने जा रहे हैं। इसके बाद हिंदुस्तान ने अमेरिकी सदर के मुताबिक रूस से तेल लेने पे ना लेने पे रजामंदी का इजहार कर दिया है। अमेरिका ने क्रिटिकल मिनरल समिट आयोजित किया। संयुक्त राज्य अमेरिका ने वाशिंगटन में क्रिटिकल मिनरल्स के मुद्दे पर एक बड़ी बैठक मंत्री स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया, जिसमें करीब 55 देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए। इसका उद्देश्य खनिज आपूर्ति सुरक्षित करना और वैश्विक बाजार को स्थिर करना है। ट्रंप प्रशासन ने अपनी क्रिटिकल मिनरल्स स्ट्रेटजी के तहत एक विशेष व्यापार ब्लॉक बनाने का प्रस्ताव रखा है। इसका उद्देश्य चीन की वैश्विक प्रभुत्व क्षमता को चुनौती देना और मित्र देशों के साथ मिलकर आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करना है। अमेरिकी सरकार ने प्रोजेक्ट वॉर्क नामक एक योजना शुरू की है, जिसमें लगभग $12 अरब का निवेश किया है। इसका उद्देश्य अमेरिका में महत्वपूर्ण खनिजों का स्टॉक पाइल करना, राजनीतिक भंडार बनाना और चीन पर निर्भरता कम करना है। ट्रंप प्रशासन श्रीलंका और वेनेजुएला देशों के साथ भी क्रिटिकल मिनरल्स और पानी से जुड़े मुद्दों पर बातचीत कर रहा है। क्रिटिकल मिनरल्स वो खनिज है जो आधुनिक तकनीकों जैसे ईवी बैटरियां, स्मार्टफोन, वायु ऊर्जा, रक्षा उपकरण आदि और राष्ट्रीय सुरक्षा दोनों के लिए अत्यंत आवश्यक है। इन खनिजों की आपूर्ति पर चीन का नियंत्रण काफी बड़ा है और अमेरिका चाहता है कि उसके और उसके मित्र देशों के पास इन खनिजों की स्थिर आपूर्ति हो। सिंपल भाषा में बात करें तो यह कहीं ना कहीं चीन को चुनौती देने लायक है, क्योंकि चीन भी अपने अकड़ के लिए दुनिया में जाना जाता है। अब अमेरिका का यह कदम चीन को तोड़ कर रख देगा। बाकी आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो अगर अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।